संगड़ाहा में पंचायत प्रतिनिधियों को दी गई कामगारों के लिए चलाई जा रही योजनाओं व क्वालिटी स्टैंडर्ड संबंधी ट्रेनिंग। हिमाचल कामगार कल्याण बोर्ड तथा भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा आयोजित की गई कार्यशाला। पंचायत प्रधानों के साथ साथ सचिव व जीआरएस को भी दिया गया प्रशिक्षण। जिला श्रम कल्याण अधिकारी सिरमौर ने दी भवन एवं सन निर्माण मजदूरों के रजिस्ट्रेशन तथा इनके लिए चलाई जा रही योजनाओं पर जानकारी। सिरमौर जिला के विकासखंड संगड़ा के पंचायत प्रतिनिधियों, सचिव व ग्राम रोजगार सेवकों के लिए आज कामगार कल्याण बोर्ड हिमाचल प्रदेश द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं तथा मानक गुणवत्ता को लेकर एक दिवसीय ट्रेनिंग वर्कशॉप का आयोजन किया गया। जिला श्रम कल्याण अधिकारी सिरमौर पारितोष तोमर ने मौजूद जनप्रतिनिधियों तथा पंचायती राज विभाग के कर्मचारियों को हिमाचल प्रदेश भवन एवं सन निर्माण कामगार बोर्ड की विभिन्न परियोजनाओं तथा 18 से 60 साल तक के मजदूरों के रजिस्ट्रेशन संबंधी प्रोसेस की जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि पंजीकृत मजदूरों को सरकार अथवा बोर्ड की तरफ से बच्चा पैदा होने, उसकी पढ़ाई का खर्चा, शादी करवाने, परिवार के बीमार सदस्यों के इलाज व मृत्यु होने की स्थिति में आर्थिक सहायता अथवा निर्धारित राशि जारी की जाती है और 60 साल बाद इनके लिए पेंशन का भी प्रावधान है। भारतीय मानक ब्यूरो देहरादून के रिसोर्स पर्सन अनिल बड़ोनी ने मौजूद पंचायत प्रतिनिधियों व अन्य कर्मचारियों को ISI मार्क, होल मार्किंग व विभिन्न वस्तुओं के क्वालिटी स्टैंडर्ड संबंधी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विभिन्न प्रोडक्ट्स की क्वालिटी जांच के लिए NITS की BIS केयर ऐप को उपभोक्ता डाउनलोड कर सकते हैं। हिमाचल कामगार बोर्ड व भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस कार्यशाला में BDO संगड़ा चिराग शर्मा सहित संबंधित विभाग के कुछ अन्य कर्मचारी व अधिकारी भी मौजूद रहे। नमस्कार, मैं जिला श्रम कल्याण अधिकारी पारितोष तोमर। आज दिनांक 25 जुलाई 2024 को संगड़ा ब्लॉक में एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सनिर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के माध्यम से जो भी हिमाचल सरकार द्वारा कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं उसके बारे में जो भी पंचायत के प्रतिनिधि, पंचायत सेक्रेटरी एंड GRS वगैरह को इसके बारे में पूरी तरह से जानकारी दी गई, ताकि जो भी उनके पंचायत में मजदूर वर्ग के लोग हैं जिन्होंने पिछले 12 महीने में कम से कम 90 दिन तक कार्य किया है, कामगार के रूप में कार्य किया है, किसी निर्माण कार्य में कार्य किया है, तो वो इस विभाग से जुड़ के अपना पंजीकरण करवा सकते हैं और सरकार के द्वारा जो भी सुविधाएं उन्हें दी जाती हैं, जो कल्याणकारी योजनाएं उनके लिए चलाई जाती हैं, तो वो उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इस बोर्ड में आप पंजीकरण करवाने के लिए जो भी पात्रता है वो इस प्रकार से है कि 18 से 60 की इसमें आयु रहती है और पिछले 12 महीने में कम से कम जो भी मजदूर वर्ग हैं जो काम कर रहे हैं किसी निर्माण कार्य में, उन्होंने पिछले 12 महीने में कम से कम 90 दिन कार्य किया हो। वो किसी भी कैटेगरी में हो सकते हैं मजदूर की, जैसे प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, बेलदार, मिस्त्री और कारपेंटर, और जिन्होंने भी पिछले 12 महीने में 90 दिन या उससे अधिक किसी निर्माण कार्य में कार्य किया हो, कि कोई सड़क बन रही है, कोई पुल बन रहा है, कोई बिल्डिंग बन रही है, तो इस तरह के जो भी निर्माण कार्य के अंदर आते हैं कार्य, उसमें काम किया हो तो वो सारे अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। इस बोर्ड के माध्यम से सरकार के द्वारा बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं भी चलाई जा रही हैं, जो कि फ़िलहाल 13 स्कीम्स चलाई जा रही हैं, जिसमें से कुछ मुख्य स्कीम्स के बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। जैसे जो भी मजदूर के बच्चे होंगे तो 2 बच्चों तक उनके शिक्षा के लिए पहली कक्षा से लेकर और PhD तक के लिए सरकार की तरफ से उनको रकम दी जाएगी। यह पहली से 8वीं तक 8400 है, 9वीं से 12वीं तक 12,000 है और वैसे वैसे ये बढ़ती जाएगी रकम। और मजदूरों की खुद की शादी के लिए या अगर उनके बच्चे शादी लायक हो चुके हैं तो 2 बच्चों तक की शादी के लिए 51 हज़ार की सहायता भी दी जाती है इसमें, और चिकित्सा के लिए सहायता दी जाती है और घर बनाने के लिए सहायता दी जाती है। तो वैसे करके बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं। तो देहरादून ब्रांच शाखा की तरफ से एक ग्राम पंचायत संवेदीकरण कार्यशाला का आज ब्लॉक संगड़ाहा में आयोजन किया गया, जिसमें सभी ग्राम पंचायत प्रधान एवं पंचायत सेक्रेटरी और ब्लॉक ऑफिस के सभी लोग उपस्थित हुए। और आज का जो मेन जो कार्यशाला का था तो ISI मार्क, गवर्नमेंट की गुणवत्ता, अगर कहीं भी कोई कंस्ट्रक्शन होता है ग्राम पंचायत में या कहीं भी किसी अदर डिपार्टमेंट में, तो हाँ, ब्यूरो का कहना है या भारत सरकार का ये कहना है कि तो गुणवत्तापूर्ण कार्य उसमें ISI प्रोडक्ट की यूज किए जाए उसमें, क्योंकि गुणवत्ता उससे बनी रहेगी। और गुणवत्ता तो बनी रहेगी, साथ साथ अगर माना हम मार्केट से या एज ए कंज्यूमर हम वैसे हैं, अगर मैं भी एक कंज्यूमर एक घर के लिए प्रोडक्ट कर रहा हूँ तो मुझे भी जागरूकता होनी चाहिए कि वो प्रोडक्ट ISI प्रोडक्ट हो, क्योंकि वो गुणवत्ता में खरा होगा। उस पर गवर्नमेंट सर्टिफिकेशन तभी मिलता है जो गुणवत्ता, क्वालिटी और उसको मेंटेन करता है, उसकी गुणवत्ता को और सुरक्षा को।
उपभोक्ताओं की। तो उसके लिए हमने आज एक BIS केयर ऐप बनाया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उपभोक्ता मामले मंत्रालय ने एक उपभोक्ताओं के लिए एक ऐप बनाया, BIS केयर ऐप। तो आप अगर हम मार्केट से कोई ऐसे प्रोडक्ट लेते हैं तो उसको गुणवत्ता, आजकल मार्केट में बहुत सारे नकली प्रोडक्ट आ रहे हैं, तो उनकी गुणवत्ता की कैसे जांच करेगा कंज्यूमर? तो उसके लिए एक ऐप है BIS केयर ऐप। अगर आपने कोई ISI प्रोडक्ट लिया तो आप ISI प्रोडक्ट के ऊपर एक तो उसके ऊपर आइस नंबर होता है प्रोडक्ट का, इंडियन स्टैंडर्ड नंबर, और नीचे उसका CML नंबर होता है। अगर CML नंबर लिखा होता है तो आप क्या करेंगे, ISI पोर्ट पे जाएंगे, उस ऐप पे जाके ISI को क्लिक करेंगे, उसमें आप CML नंबर डालेंगे, उसको क्लिक करेंगे तो उसको पूरा जो उसका डिटेल वेरीफाई हो जाएगा। अगर उसका लाइसेंस डिटेल वेरीफाई हो जाए प्रोडक्ट का तो समझ लीजिए वो क्वालिटी में गुड है, वो गुणवत्ता का है। अगर वो उस पर डिस्प्ले किसी का लाइसेंस नहीं हो रहा है तो वो वस्तु नकली है। ठीक है। इसी तरह आप कोई कंप्यूटर, लैपटॉप और आपके स्मार्ट वॉचेज, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, उसका भी माप का एक पैमाना है। उसमें R नंबर से आप सर्च करेंगे, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर उसी ऐप में डालेंगे, 8 बना होगा मार्क, उसमें डालेंगे और उसको वेरीफाई करेंगे। उसको अगर वो वेरीफाई इसी तरह वेरीफाई करेगा वो, इसी तरह अगर उसमें भी लाइसेंस खुलेगा डिटेल उसका, तो गुणवत्ता है। अगर आपको लगता है कि अगर आप सोने की ज्वेलरी खरीद रहे हैं तो आप HUID नंबर से उसको वेरीफाई करेंगे। गवर्नमेंट ने बहुत सारे 9 उसमें टाइल्स दिए हैं। अगर आपको लगता है कि गुणवत्ता में कमी है या हमारे साथ धोखा हुआ है या उसमें उसका डिटेल नहीं खुल रहा है तो उस पर कंप्लेंट बॉक्स है। अनिल कुमार बडोनी, रिसोर्स पर्सन, BIS देहरादून।